नाउ ये मेरे लिए एक पहला ऑब्जेक्ट हो गया 4 नंबर का, यानी कि एक रो मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया 4 नंबर का। फिर 5 नंबर का, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि हमको अच्छे से दिखे सारी चीज़ें। ओके, सो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी एक रो यानी कि एक ऑब्जेक्ट, और ये भी एक रो यानी कि ये भी एक मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरे पास अभी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो मैं 1 बाय 1 इनको फेच कर सकता हूँ। जहाँ के से भी चाहे वहाँ से मैं इन तीनों चीज़ों को एक एक करके फेच कर सकता हूँ विथ देयर प्रॉपर आईडी, राइट। एंड डू यू नो दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स डेटा। इसी को मैं बोलूँगा कि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा, ये कॉम्प्लेक्स डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है पाइथन डेटा में, राइट। कॉम्प्लेक्स डेटा को पाइथन डेटा में कन्वर्ट करना है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड सीरियलाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन। जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा को जो है वो पाइथन डेटा में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन। यहाँ पे आप देखना, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टू पाइथन डेटा यानी कि सीपी यानी कि कैनॉट प्लेस, दिल्ली का कैनॉट प्लेस हम याद रख सकते हैं, और वहाँ पे सीरियलाइजेशन होता था, मान सकते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स डेटा टू पाइथन नेटिव डेटा टाइप, तो उस वो हो गया। बाद में जब पाइथन डेटा को हम, अब यहाँ पे ये भी साथ साथ में कर देते कि पाइथन डेटा को हम जब जेसन में कन्वर्ट करते हैं, पाइथन डेटा को जब हम जेसन में कन्वर्ट करते हैं, सो वो करते हैं हम जेसन रेंडरर से। ओके, जेसन रेंडरर से हम पाइथन डेटा को, रेंडरर से, आई थिंक सो जेसन रेंडरर से करते हैं। तो थोड़ा सा अगर गलती हो जाती है तो मैं देखता हूँ एक बार, क्योंकि कुछ गलती तो नहीं है। जस्ट वेट अ मिनट एंड आई विल चेक इट। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई विल चेक इट। ओके, हियर वी आर हैविंग द आंसर। ओके, तो यहाँ पे जेसन रेंडरर क्या करता है कि जो भी जैंगो मॉडल इंस्टेंसेस होंगे या फिर अदर पाइथन डेटा स्ट्रक्चर होगा, उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, जेसन रेंडरर। तो थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि पाइथन को जेसन में कन्वर्ट करने का काम एक तरीके से ये जेसन रेंडरर करता है, राइट। ओके, तो वही अगर देखा जाए, अगर हम दूसरी चीज़ों के बारे में देखेंगे, सो लेट्स सी हियर जेसन पार्सर क्या करता है, तो उसके बारे में बताते हैं। जेसन पार्सर कुछ डिफरेंट करता है। जेसन पार्सर एक तरीके से पास करता है जेसन डाटा को, ओके, इनकमिंग जेसन डेटा को फ्रॉम द रिक्वेस्ट बॉडी इनटू द पाइथन नेटिव डेटा। तो मतलब ये जेपी है, ओके, जेपी है, सिंपल है। यानी कि जेसन को, सिंपल यहाँ का जे ले लो, उसको पाइथन में कन्वर्ट करता है जेसन पार्सर। ओके, जेसन को पाइथन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, जेसन पार्सर। सो इनकमिंग जेसन डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट बॉडी वॉट एवर इट इज, एंड इट कन्वर्ट्स टू द पाइथन नेटिव डेटा टाइप। ओके, लाइक डिक्शनरी या फिर लिस्ट में उसको कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ ही रहा होगा। When you send JSON data in the request body to the DRF endpoint, the JSON parser is responsible for passing the JSON data into the Python data structure that can be processed by the Django views or serializers. बाद में ये जो Python data structure है उसको serializers या फिर Django views के द्वारा बाद में प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन वो बाद की प्रोसेस है। लेकिन हमको इतना यहाँ पे इतना ही समझना है कि कौन क्या करता है। जेसन पार्सर और जेसन रेंडरर में आपको डिफरेंस सीधे सीधे पता होना चाहिए। जेसन पार्सर कोई भी बोलेगा तो जेपी दोनों आ गए इसमें, यानी कि जेसन डाटा जो है वो पाइथन नेटिव डेटा राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जेसन रेंडरर में आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जैंगो मॉडल इंस्टेंस है या फिर जो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर है उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। सो रेंडर इट टू द जेसन, ऐसा लिखूंगा मैं, जेसन रेंडर, लाइक रेंडर इट टू जेसन, रेंडर इट टू जेसन, रेंडर इट टू जेसन, ऐसा यहाँ पे मैं हमेशा बोलूँगा। जैसे जेसन रेंडर आएगा, लेकिन रेंडर इट टू जेसन। ओके, सिंपल सी बात है, इसको याद रखने के लिए।
ओके, सो दोनों का डिफरेंस पता ही चल गया होगा। सो इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने अभी भी बताया था कि हमको क्या करना है, अभी जो डाटा कॉम्प्लेक्स डेटा है उस डेटा को पाइथन डेटा में कन्वर्ट करना है, पाइथन नेटिव डेटा टाइप में। तो ये किया जाएगा सीरियलाइज़र के द्वारा, राइट। तो उसी को हम सीरियलाइजेशन बोलते हैं, हमने बोला था अभी अभी। तो हम क्या करते हैं, एक serializer.py नाम की फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाते हैं। सो वी आर गोइंग टू ऐड वन फाइल ओवर हियर, इसका नाम होगा सीरियलाइज़र का स्पेलिंग देखना, serializers.py ओके, serializers.py नाम से फाइल आपकी होनी चाहिए। serializers.py नाम से हमने यहाँ फाइल बना दी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम वी कैन से रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क से हम कुछ इंपोर्ट करेंगे हम वहाँ से सीरियलाइजर्स को। ओके, तो हमने रेस्ट फ्रेमवर्क से सीरियलाइजर्स को इंपोर्ट किया हुआ है। ओके, तो अभी यहाँ पे सामने बढ़ते हैं। देखना, हमने जो क्लास बनाया था ना, उस तरीके से ही यहाँ पे एक क्लास बनाना है। यहाँ पे जो क्लास बनाना है, ये बनाना है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट का ही क्यों क्लास बना रहे हैं हम, स्टूडेंट सीरियलाइजर्स का ही क्यों क्लास बना रहे हैं, पहले पूरा लिख लेता हूँ। सीरियलाइजर्स का ही हम क्यों यहाँ पे ले रहे हैं, पहले एक बार पूरा लिख लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा। सीरियलाइजर ओके, सीरियलाइजर ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। देखना, अभी यहाँ पे हमने ये स्टूडेंट का ही नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो क्लास बनाया था हम मॉडल्स में चलता है, ये क्लास बनाया था स्टूडेंट नाम का। तो हम एक कन्वेंशन रखते हैं कि भैया ये स्टूडेंट जो है उसके सामने सीरियलाइजर लगा देंगे तो स्टूडेंट सीरियलाइजर हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये नाम से ही माना चाहिए, बस स्टूडेंट सीरियलाइजर हमने एक अपने हिसाब से नाम दे दिया है। लेकिन एक सीरियलाइजर का क्लास है तो यहाँ पे सीरियलाइजर हम लगा देते हैं, तो दोनों मिला के होता है स्टूडेंट सीरियलाइजर्स। ओके, स्टूडेंट सीरियलाइजर, सॉरी जर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट सीरियलाइजर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखना कि serializers.serializer। ओके, अभी हम दोबारा सेम यहाँ पे चीज़ों को रखेंगे, लाइक नेम लिखेंगे इज इक्वल्स टू एंड चलो ठीक है, यहाँ पे रोल लिख देते हैं इक्वल्स टू एंड यहाँ पे सिटी लिख देते हैं एंड यहाँ पे इक्वल्स टू कर देते हैं। एंड आप देखना कि हम तीनों जगह पे एक साथ लिखेंगे, अल्ट दबाता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियलाइजर्स डॉट। ओके, तो दोनों जगह पे कार फील्ड आएगा, तो इसलिए मैं कार फील्ड को लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पे दोनों की जो मैक्स लेंथ है वो भी आएगी। सो मैं लिख देता हूँ मैक्स अंडरस्कोर लेंथ, और फिर इसको कर देता हूँ 100, क्योंकि दोनों की सेम है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे हमको इंटीजर फील्ड चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? इंटीजर फील्ड। सो मैं यहाँ पे इंटीजर फील्ड लिख देता हूँ एंड इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओके, और यहाँ पे मैक्स लेंथ नहीं आएगा तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया। जब हम क्लास लिखते थे ऑब्वियसली तो उसी तरीके से हम फॉर्म्स बनाते थे, तो यहाँ पे हम लिखते थे कि फॉर्म्स डॉट कार फील्ड, फॉर्म्स डॉट इंटीजर फील्ड, फॉर्म्स डॉट कार फील्ड। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते थे। अभी यहाँ पे ये हमारा हो गया, एक तरीके से बना दिया हमने यहाँ पे। ओके, सीरियलाइजर, स्टूडेंट सीरियलाइजर हमने यहाँ पे एक क्लास बना दिया सीरियलाइजर में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें से एग्जैक्टली करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, मैंने अभी भी बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को पाइथन नेटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए हमने ये बनाया हुआ है। अब हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे? इसका यूज़ हम व्यूज़ में करेंगे, व्यूज़ में यहाँ पे करेंगे, और हम इसको बोलेंगे कि भैया हमको जो है आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को, सॉरी यहाँ पे कुछ दूसरा कलर लेना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को आप पाइथन नेटिव डेटा में कन्वर्ट करो और फिर वहाँ से जेसन में कन्वर्ट करो। तो ये सारी चीज़ें हम व्यूज़ में यहाँ पे आके करेंगे, व्यूज़ में यहाँ पे आके करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते थे व्यूज़ में कोडिंग हमारी लिखना। इसको पॉज करना पड़ेगा फॉर अ सेकंड। नाउ इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अब यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, हमने एक रेंडर का
फंक्शन इंपोर्ट किया हुआ है। हम एक काम करते हैं, फ्रॉम मॉडल से, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फ्रॉम डॉट मॉडल्स से हम इंपोर्ट करते हैं स्टूडेंट को। किसको? स्टूडेंट को। फ्रॉम मॉडल से हम स्टूडेंट को इंपोर्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। अभी आप देखना कि यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि डेफ बनाते हैं, ओके, स्टूडेंट डिटेल्स का, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके। एक नया फंक्शन बना रहे हैं हम यहाँ पे, और हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे देखना कि हमने जो इंपोर्ट किया हुआ है स्टूडेंट, वो यहाँ पे यूज़ होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है stu नाम का, वहाँ पे स्टूडेंट यूज़ हो रहा है। अभी देखना, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम आईडी दे रहे हैं, कौन सा वाला हमको गेट करना है, सो आईडी 1 दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ओके। ये ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट है, ओके, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब हमको उसको कन्वर्ट करना है नेटिव पाइथन में, ऑब्वियसली, तो हमको सीरियलाइजर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर से हमको कुछ इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करेंगे हम स्टूडेंट सीरियलाइजर को। किसको करेंगे? स्टूडेंट सीरियलाइजर को इंपोर्ट करेंगे। कौन से स्टूडेंट सीरियलाइजर को? यहाँ पे देखना आप, ये स्टूडेंट सीरियलाइजर का क्लास हमने लिया था, उस क्लास को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ओके। तो देखना, डॉट सीरियलाइजर्स यानी कि इस फाइल से, जो सीरियलाइजर्स डॉट पीवा है, यानी कि इस फाइल से हमको स्टूडेंट सीरियलाइजर को इंपोर्ट करना है। हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी यहाँ पे हम देखते हैं और सामने बढ़ते हैं और देखना, सीरियलाइजर लिखते हैं, लाइजर्स, थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका, सीरियलाइजर का, इक्वल्स टू लिख दिया मैंने। और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट सीरियलाइजर, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, उसको हमने यहाँ पे डाल दिया ताकि ये पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाए, ओके। बिकॉज यहाँ पे अब ये पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट होके इस सीरियलाइजर में ऑलरेडी जा चुका है, तो अब हम इसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप था, ओके। अब इस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हमने एक तरीके से पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया है यूजिंग दिस स्टूडेंट सीरियलाइजर। इस सीरियलाइजर में डाल दिया। अब इसको हमको जेसन में कन्वर्ट करना है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जेसन, एक कोई भी नाम लिख सकते हैं हम। ये देखना, जेसन अंडरस्कोर डेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं जेसन डेटा, बिकॉज इट्स अ वेरिएबल। यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं उसका। यहाँ पे हम जेसन रेंडरर का यूज़ करते हैं, सॉरी, यहाँ पे जेसन रेंडरर, RENDERER, ओके, जेसन रेंडरर का यूज़ करते हैं यहाँ पे बंद कर देते हैं इसको, डॉट करते हैं रेंडर, पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसा जेसन में, इट्स ओके। मैं यहाँ पे करता हूँ सीरियलाइजर बराबर है डॉट डेटा। अब सीरियलाइजर डॉट डेटा कहाँ से आ रहा है? ये सीरियलाइजर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, सीरियलाइजर डॉट डेटा। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे हमने जेसन रेंडरर को इंपोर्ट ही नहीं किया है, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि रेस्ट फ्रेमवर्क से इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट उस रेंडरर से हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा जेसन रेंडरर को, ओके। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है। अब दोबारा यहाँ पे बताता हूँ किया क्या है हमने। सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप था वो आईडी नंबर 1 का मैंने बोला था, यहाँ पे जाना, यहाँ पे देखना कि ये जो है एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ओके, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। एक्चुअली यहाँ पे आईडी नंबर 1 हमारे पास है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। अब आईडी नंबर हमारे पास 1 है ही नहीं, तो हम आईडी नंबर 4 लिख देते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम आ जाएगा अदरवाइज। तो 4 लिख दिया हमने। और आईडी नंबर 4 का जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है
उसको आप पाइथन में यहाँ पे कन्वर्ट कर लो। पहले तो आप फेच करो, यहाँ पे एक तरीके से आप फेच कर रहे हो कि ये जो आईडी नंबर 4 का जो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, उसको एसटीयू में कन्वर्ट करो, मतलब एसटीयू में डाल दो, वेरिएबल में डाल दो। फिर उस एसटीयू को, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, उसको आप पाइथन डेटा टाइप में विद द हेल्प ऑफ दिस सीरियलाइजर आप उसको कन्वर्ट करो। उसके बाद में अगर वो पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुका है तो उसको जेसन रेंडरर के साथ में उसको आप जेसन में कन्वर्ट करो। ऑब्वियसली रेंडर इट टू द जेसन, और जेसन में आपने उसको कन्वर्ट कर लिया है। अभी आपको उसको यूज़र को दिखाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे HTTP रिस्पॉन्स। तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, फ्रॉम Django.http इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझको HTTP रिस्पॉन्स, राइट। HTTP रिस्पॉन्स, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। रिस्पॉन्स पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहा है, Django का स्पेलिंग गलत कर दिया होगा मैंने, दैट्स वाई नहीं आ रहा होगा। Django, ओके, HTTP रिस्पॉन्स, ओके। सो ये HTTP रिस्पॉन्स को यहाँ से उठाते हैं और फ्रॉम HTTP रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम ऑब्वियसली JSON_data, जो कि यहाँ पे था। ये जो JSON डाटा है हमने यहाँ पे ला दिया है, JSON डेटा। एंड यहाँ पे कंटेंट टाइप दिया नहीं रहता है, तो यहाँ पे कंटेंट टाइप हमको देना पड़ता है, कंटेंट टाइप देना पड़ता है। और यहाँ पे हम देंगे application/JSON, sorry for that one, application/JSON हमने यहाँ पे दे दिया है। Ctrl S कर देते हैं इसको, अगर सीरियलाइजर्स को भी Ctrl S नहीं किया होगा तो इसको भी Ctrl S कर देते हैं, एंड मॉडल्स को तो हमने Ctrl S किया ही होगा, लेकिन फिर भी इसको Ctrl S कर देते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखना कि सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। अभी ये डाटा दिखेगा तो दिखना चाहिए हमको, राइट। सो कंटेंट टाइप हमने दे दिया है, सो लेट्स वेट एंड वॉच। अब इसको देखने के लिए हमको एक तरीके से URLs में जाना चाहिए, लाइक URL वाले में जाना चाहिए, यहाँ पे हमको जाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे जाके हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमें URL पहले बना देनी चाहिए थी, उसके बाद में सारी चीज़ें करनी थी। तो हम थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं, पहले हमने व्यू बना दिया, अब हम URL बना रहे हैं। तो इट्स ओके, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम URL अभी बनाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम एक काम करते हैं, URLs में हम आ ही चुके हैं, तो हम यहाँ पे डालते हैं पाथ, ओके। एंड व्हाट वी विल डू हियर, हम यहाँ पे करते हैं भैया, देखो हाँ, यहाँ पे एक मतलब ये URL होती है सामने, ठीक है। स्टूडेंट इन्फो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ STU info, ओके, एंड स्लैश कर देता हूँ, ये कॉमा कर देता हूँ, एंड views डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल क्यों नहीं आ रहा है, सो यहाँ पे मैं देता हूँ कि भैया फ्रॉम डॉट व्यूज से इंपोर्ट करो ऑल को, ओके, इंपोर्ट ऑल। व्यूज से नहीं आ रहा है, सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझको कि हमने कहाँ पे दिया था सारी चीज़ों को, फ्रॉम व्यूज से, जस्ट मिनट, हाँ व्यूज में ही दिया था हमने इसको, व्यूज में ही दिया था। Ctrl S कर देते हैं, कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे, फ्रॉम जस्ट मिनट, फ्रॉम, हाँ देखता हूँ मैं क्या दिक्कत है। सो फ्रॉम एक्चुअल में व्यूज़ कहाँ पे लिखा हुआ हमने, वो चीज़ें फ्रॉम ऐप से करना है हमको, इंपोर्ट ऑल नहीं, इंपोर्ट व्यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी। तो इसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी थी। अभी आप देखना कि ये सब कुछ सही समझ में आ रहा है। Ctrl S भी कर दिया हमने,
एंड जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या बोलता है, ऐप डॉट व्यूज़ हैज़ नो एट्रीब्यूट स्टूडेंट डिटेल्स। सो ऐप डॉट व्यूज़ को कोई भी स्टूडेंट डिटेल नहीं है बोलता है यहाँ पे। तो दिख रहा है मुझको स्टूडेंट डिटेल्स हमने ऑलरेडी दे चुके हैं हम यहाँ पे, तो इसी को लेते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं। शायद से कुछ गड़बड़ हो गई होगी लिखने में। तो हम चलते हैं, अभी कहाँ गए थे हम, urls.py में गए थे, एंड दोबारा यहाँ पे हम स्टूडेंट डिटेल्स को डालते हैं। हाँ, स्टूडेंट डिटेल्स होनी चाहिए, नॉट स्टूडेंट डिटेल। तो यहाँ पे इसके कारण थोड़ी सी एरर आ चुकी थी। अभी आप देखना कि एरर जो है वो जा चुकी है, एंड वी आर गोइंग टू हेडिंग इट ओवर हियर। एंड दोबारा ये हम यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा डाल के हम स्ट्यू इन्फो कर देते हैं, क्या हमको डाटा मिलेगा। तो ये देखना, ये हमारा डाटा जेसन वाला हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हमने ID 4 लिखा था। अभी हम एक काम करते हैं, इस ID को चेंज करके देखते हैं क्या हमको ये डाटा दूसरी ID का मिलेगा। तो ये serializer.py में भी नहीं होगा, ये models.py में भी नहीं होगा, आपको views.py में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ID चेंज करनी पड़ेगी। मैंने 5 दे दी ID, कंट्रोल S कर दिया इसको, एंड लेट्स सी, रिफ्रेश इट, एंड राहुल का डाटा हमारे पास आ जाता है। एंड if we just going to change this, go to 6, control S, and if we refresh this we are going to get the Raj data. ओके, तो यहाँ पे हम अलग अलग डेटास को पा रहे हैं क्योंकि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इफ आई विल गो हियर एंड आई विल आस्क इट ऑल, okay, all, what if I will ask it all, and control S and going to refresh it. Okay, the little bit problem over here. So what I will do, I will add this and control S and again refresh. Okay, so there is a little bit problem कि हम views के लिए मतलब all नहीं ले सकते हैं अचानक से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो कुछ दिक्कत हो चुकी है कि हमारे साथ में, हम उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। तो भाई साहब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी मैं बताता हूँ। यहाँ पे स्ट्यू के बाद में आपको मेनी करना है और यहाँ पे इसको लिख देना है ट्रू, क्योंकि आपका डाटा एक सिंपल सिंगल डेटा नहीं आ रहा है। तो इसको ट्रू कर दिया हमने, एंड कंट्रोल S कर देता है इसको। इफ आई एम राइट देयर शुड बी नो एरर राइट नाउ। ओके, रिफ्रेशिंग इट एंड सी all the things whichever required you are getting over here. Okay, all the things whichever required you are getting over here. Okay, तो हम यहाँ पे क्या ID डाल सकते हैं, objects and with their ID, let's see, can we add ID over here and will it work? Control S कर देते हैं and let's see, can we get ID? There is problem of getting ID over here. So what I will do, request and comma and ID, let's just check it. Okay, मुझे नहीं लगता it will work, but still मैं सब कुछ ट्राई करके देखना चाहता हूँ। ये नहीं आ रहा है। ओके, मुझको IDs चाहिए थी, इसकी नहीं आ रही है। सो कंट्रोल S कर देते हैं फिलहाल के लिए। जहाँ तक हमने आ चुका है, क्या हम अभी भी जो है वो सही कर रहे हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पे देखना, सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। ओके, सो now what we have done exactly. Okay, क्या किया हमने यहाँ पे exactly? तो सबसे पहले तो models.py में गए। ओके, तो सबसे पहले बता दो क्या किया। यहाँ पे गए सबसे पहले और यहाँ पे डाल दिया हमने REST फ्रेमवर्क, और यहाँ पे जो हमने ऐप बनाया था वो ऐप। ओके, ये चीज़ें की हमने। फिर हम चले गए models.py में, एंड what we have done एक्चुअली हम यहाँ पे क्लास बनाया है, एंड वो क्लास स्टूडेंट था, models.model, and we have given name, roll number and city. These are the fields, what we can say, these are the attributes we have added. Okay, these are the attributes, this is these are 3 attributes we have added to the class student. Now what we have done next, that we goes to serializers. Okay, we goes to serializers, if I am not wrong, we goes to serializers. Before that, okay, before going to the serializers, what we have done, that we started giving commands like make migrations, and after that we applied the migrate command. What it had done, that it execute the commands and applied it to the database, and it has created some tables over there. Now after making the tables in the database, we have
to show or propagate that data into the admin panel. So what we have done is, to show that data, we have to go to the admin.py, and there we have to register our model. So we have registered the model over here, like admin.register, and the model name or the class name was student. Over here we have added the student. Before that we have imported the student from the models. So from models we have imported the student. After importing the students to the admin panel, we have registered it, admin.register student, and after that we made a class named student admin. As per the convention, we have keep student as it is and admin over here, and then admin.model admin. Now we have to display, actually we have to display this list over there. So that's why ID, name, role and city we have added over here. Where this list will be going to display, I'm just going to take you to that panel and I will tell you that where that list is going to display. Now here we are going to go to the admin again, and here we go to the student, and here the list will display as it is, like ID, the name, the roll number and then city. If we do not add that list over there, it will not be showing over here. Okay, if we do not add this list over here, it will not be showing over there. Obviously the data will be stored, but the list as per the what we can say, as per the chronology, it will not show there. Okay, so that's the thing. Now we have just registered this. Now we goes to serializers.py. This is the main field. Okay, serializers.py. What we have done here, that we made a student serializer class over here. So student, as per the naming convention, student. Okay, and serializer here, then serializers.serializer, then name serializers.car field, then role serializers.integer field, city serializers.car field. Okay, so we have made this serializer over here. Okay, serializer हमने यहाँ पे बना दिया है. Now what after it, like we goes to views. यहाँ पे सबसे बड़ा काम आता है हमारा, views में चले गए हम. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को import करना पड़ेगा. Now I am going to explain each and everything to you. Now सबसे पहले हमने यहाँ पे dot models import student को import कर दिया, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ऑब्वियसली हमको क्या करना है, सीरियलाइजर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को एक पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, पाइथन नेटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू इंपोर्ट फर्स्ट स्टूडेंट, बिकॉज वी do want to convert the complex data type into the python data type. So from models import student, हमने student को import कर लिया यहाँ पे, and here we have just made one we have just made one what we can say, one function that's name is student details. Okay, so यहाँ पे एक function बना दिया हम student details नाम का. Now हमने यहाँ student details डालने के बाद रिक्वेस्ट डाल दिया, देन stu एक वेरिएबल है. इस वेरिएबल में हमने क्या कर दिया है कि student.objects.all डाल दिया. ओके, सो objects.all सारे ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे फेच करने वाले हैं. अगर यहाँ पे मैंने गेट डाल दिया होता वो भी चल जाता, लेकिन स्पेसिफिकली उस आईडी को ही अगर हमको फेच करना है, फॉर एग्जांपल दैट ऑब्जेक्ट को भी अगर हमको फेच करना है जिसका आईडी 4 है, तो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे फेच कर पाएंगे. लेकिन हम यहाँ पे सभी को फेच कर रहे हैं अभी यहाँ पे. ओके, मेन यहाँ पे ट्रू हटाना पड़ेगा आपको. अगर आप एक को फेच कर रहे हो, ऑल को अगर फेच करो तो ऑब्वियसली मेन इज इक्वल्स टू ट्रू आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टूडेंट, यहाँ से स्टूडेंट आ रहा है, student.objects.all, एंड फ्रॉम सीरियलाइजर्स इंपोर्ट स्टूडेंट सीरियलाइजर्स को यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश की हमने. सीरियलाइजर, यहाँ पे सीरियलाइजर भी स्टूडेंट सीरियलाइजर जहाँ से हमने इंपोर्ट किया था उसमें हमने डाल दिया stu को. stu क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ऑब्वियसली हमारे लिए तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है. उसको कन्वर्ट कर दिया हम स्टूडेंट सीरियलाइजर से हमने पाइथन डेटा टाइप में. अब ये पाइथन डेटा टाइप को हमको जेसन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस stu को जो सीरियलाइजर में गया हुआ, इस सीरियलाइजर को हम यहाँ पे serializer.data में डाल देंगे, serializer.data. और जिस तरीके से जेसन renderer.render और फिर serializer.data, ये जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हम उस जेसन को दिखाना चाहते हैं रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और फिर इस जेसन डेटा को हम दिखाना चाहते हैं जो कि यहाँ पे स्टोर हो चुका है. हमको दिखाना है उसको कहाँ पे, हमको दिखाना है उसको स्क्रीन के ऊपर. और यहाँ पे कंटेंट टाइप हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट टाइप साथ में नहीं आता है. एप्लीकेशन
स्लैश जेसन, और फिर हमने उस जेसन को दिखा दिया है हमारे स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उसको दिखाने से पहले ही हमको urls.py में जाना पड़ता है, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर urls नहीं बनाई है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फ्रॉम ऐप, इस ऐप से व्यूज़ में से इस ऐप से व्यूज़ को इंपोर्ट करो, और व्यूज़ को हमने इंपोर्ट कर लिया, और फिर उस व्यूज़ में से ऑब्वियसली स्टूडेंट डिटेल्स है हमारे पास में, स्टूडेंट डिटेल्स को डाल दिया views.student-details, और यहाँ पे एक URL बना दी। ये URL हम कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ info भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ओके, सो दैट डजेंट मैटर। ओके, तो समझ में आ ही रहा होगा कि जांगो में एग्जैक्टली काम कैसे चल रहा है। ओके, सो इसको स्टॉप कर देता है और हम सामने बढ़ते हैं थोड़ी देर में।